पड़ा है शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी ने, और पत्र पढ़ते ही भैया शादी करने को चल दिए हैं। जैसे ही चले हैं तो इधर आए हैं। वसुदेव ने कितने विवाह किए थे? वसुदेव ने 18 विवाह किए थे। सबसे बड़ी रानी का नाम था रोहिणी, जो कंस के डर से मैया यशोदा के घर रहती थी। जब इधर विवाहने को चले हैं आए हैं, और आने के बाद मथुरा में विवाह हुआ है। देवकी के साथ बड़े धूमधाम से शादी हुई है। और शादी होने के बाद विदा करते समय इधर देवक ने अपनी बेटी को सोने के सहित सजे 400 हाथी, 1500 घोड़े, 1800 रथ और 200 सुकुमारियां दहेज में दी थी। क्योंकि हर माँ बाप सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को सब कुछ दे दें। हर माँ बाप ये सोचते हैं भक्तों, और ये अशरफी लाल यादव ताऊ जी ये 100 रुपये हमारे लिए 100 रुपये भागवत में दान करते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान कन्हैया ताऊ जी के लिए धर्म की ओर बढ़ाता रहे, समाज में सम्मान मिलता रहे, मन की मुराद पूर्ण होती रहे, और ताऊ जी का आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर बना रहे। क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, और एक उम्र ऐसी चीज़ होती है, उम्र का मतलब नहीं होता है, लेकिन इसीलिए मैं भगवान से दुआ करती हूँ और आशीर्वाद की कामनाएं करती हूँ। आशा करती हूँ ताऊ जी का आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा तो मैं आगे के लिए बढ़ती रहूँगी। नाम यानी धन दौलत की बात नहीं होती है, लेकिन आगे मंजिल मिलती रहेगी, यानी हर जगह पर नाम करती रहूँगी। तो आ जाइए इधर। जैसे ही उन्होंने विदा किया है, और विदा करते समय जब इतना सामान दिया है, लेकिन आप ये समझते हैं हर माँ बाप के दिल में विचार होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। हर माँ बाप ये सोचते हैं कि जहाँ तक हो वहाँ तक मैं अपनी बेटी को दे सकूं, जहाँ तक हो वहाँ तक ज़्यादा से ज़्यादा मैं सामान दे दूं। क्योंकि भक्तों, जो माँ बाप दे देते हैं वो कभी भैया और भाभी नहीं दे पाते हैं। बेटी धन एक ऐसा होता है जो माँ बाप के घर में रहती है, और कहते हैं ना कि बेटा और बेटी में क्या अंतर होता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में आई कि बेटी और बेटा में अंतर समझते हैं ये दुनिया वाले, परमात्मा कभी अंतर नहीं समझता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि वहाँ से बेटी आई है तो वहीं से बेटा, और वहाँ से बेटा आया है वहीं से बेटी आई है। लेकिन भक्तों, कहते हैं कि घर में अगर बेटा हो जाए तो खुशियाँ अलग मालूम पड़ जाती है, और बेटी आ जाए तो उदासियाँ बता देती हैं कि घर में बेटी आई है। क्योंकि अगर किसी के घर में देखा जाए तो सास की भी यही इच्छा होती है कि मेरे घर में एक नाती आ जाए। सबसे पहले क्या आकांक्षा करते हैं कि मेरे घर में नाती आ जाए। और जो लड़का होता है ना, बाप बनने वाला, तो वो क्या सोचता है कि मेरे घर में सबसे पहले बेटा आ जाए। लेकिन जो माँ होती है, माँ बनने वाली होती है, उसके दिल में क्या विचार होते हैं कि मेरे घर में सबसे पहले मेरी बेटी आ जाए। क्यों? अगर बेटी पहले आ जाएगी तो माँ के साथ काम बटाएगी, हाथ बचाएगी।
लेकिन भक्तों अगर एक बेटी हो गई घर में तो कोई बात नहीं, सासू माँ ने सोच लिया, घर वालों ने सोच लिया, चलो कोई बात नहीं बेटी आ गई है। और दूसरी बेटी आई तो विचार किया, एक पहले हो गई दूसरी फिर आ गई। जो खुशी पहली बार हुई वो दोबारा नहीं हुई, और तीसरी बार सोचा कि अब की बार हमारे घर में लड़का आ जाए। तो कहने का मतलब तीसरी बार ये सोचते हैं कि मेरे घर में बेटा आ जाए, लड़का आ जाए। लेकिन भैया 2 बार लड़की आ गई और तीसरी बार भी बेटी आ गई तो सत्यानाश हो गया। क्योंकि सासू माँ का पारा खिसक जाता है कि 2 लड़कियों को जन्म दे दिया और तिबारा में फिर लड़की आ गई, और चौथी बार का इंतजार किया फिर लड़की आ गई, फिर सोचा 5वीं बार तो लड़का आ ही जाएगा। और विचार किया 4 लड़की हो गई घर में, और अब की बार अगर लड़का नहीं हुआ तो कुछ भी हो जाए, लेकिन इसके लिए मैं अपने घर से निकाल दूंगी। ये सासू माँ के विचार होते हैं, लेकिन वो सासू माँ नहीं होती हैं, वो सबसे ज्यादा बेकार होती है, सासू माँ नहीं होती हैं भक्तों, वो तो एक पूतना के बराबर होती है। क्योंकि भक्तों जिस घर में अगर 5 लड़की या 9 लड़की या 7 लड़की अगर पैदा हो जाए तो उनसे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं होता है। जिस घर में 9 लड़कियां हो जाएं तो समझ लो वो देवियां पैदा हो गई। किस्मत वालों को ये इतनी लड़कियां मिलती हैं, और लड़का अगर एक हो जाए तो समझ लेना कि 9 देवियों के बीच में एक भगवान का अवतार पैदा हो गया, वो एक देवता माना जाता है। लेकिन भक्तों 100 में 1 आध होते हैं। घर में अगर लड़का पैदा होता है, क्यों माता बहनों, घर में अगर लड़का पैदा होता है तो क्या बजाते हैं, घर में खुशी मनाते हैं, और खुशी मनाते खुशी के साथ साथ क्या बजाते हैं, घर में क्या बजाते हैं, आवाज नहीं है मुंह में, कुछ बोल सकते हैं। परीक्षित महाराज तुम्हें ही बताओ, घर में अगर लड़का हो जाए तो क्या बजाते हैं, खुशी कैसे मनाई जाती है, ढोलक बजाई जाती है, और क्या बजाया जाता है, तबा बजाया जाता है। खुशी मनाई जाती है कि घर में लड़का आ गया, बहुत खुशी मनाते हैं। लेकिन पहले तौ बजाए देते, लेकिन आजकल का है लड़का पैदा हो गया तो द्वारे पे डीजे धर के बजा दिया है। लड़का पैदा हुआ तो तबा बजाने लगे, खुशी मनाने लगे। लेकिन लड़की पैदा हुई तो क्या बजाते हैं, क्या बजाते हैं, लड़की पैदा होती है मत्था बजाते हैं बैठे बैठे। जो सासू माना होती है, घर वाले होते हैं, अगर लड़की उनकी इच्छा है कि लड़का हो जाए और लड़की हो गई तो तबा तो चूल में गया, लेकिन वो बैठे बैठे मत्था बजाते हैं। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है? अरे जहाँ की लड़की वहाँ का लड़का और वहाँ का लड़का वहीं की लड़की। लेकिन ऐसा तो कभी मतभेद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि पेट भरे रोटी और नाम कमाए बेटी। भक्तों जो लड़का तुम्हारे पास रहेगा, जो लड़का तुम्हारे पास रहेगा, तुम कितने भी बीमार पड़ जाना, लेकिन पूछेगा 2-4 दिन में पूछेगा, 2-4 दिन में पूछेगा, पूछेगा तो पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। तुम्हारे पास रह रहा है वो कभी तुम्हें ये नहीं पूछेगा कि खाना खा लिया या नहीं खा लिया, बीमार हो या सही हो। लेकिन बेटी धन ऐसा होती है कि पास रहेगी तब भी तुम्हारा काम करेगी, तब भी पूछेगी, और शादी करके दूसरे के हवाले कर देते हो, वहां से भी बेचारी रोज नहीं तो तीसरे दिन फोन करके जरूर पूछेगी कि मम्मी पापा ठीक हो या नहीं हो। तो बताओ बेटी आगे है कि बेटा? बेटा केवल फर्क इतना है कि बेटा एक पेड़ होता है और बेटी एक डाल होती है।
बेटा एक पीड़ होता है और बेटी एक डाली होती है जो इधर उधर को चली जाती है, इधर उधर को बिखर जाती है। और बेटा पीड़ होता है जो एक ही जगह पर खड़ा रहता है, यानी बाप के घर में ही रहता है। और बेटी जहाँ तुम छोड़ दोगे वहाँ बेचारी बनी रहेगी। बस अंतर इतना होता है, कोई अंतर नहीं होता है। देखा जाए तो इधर हर माँ बाप को